हेलो दोस्तों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं शंकी बात फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो हमने पढ़ा था वही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या हमने पढ़ा था? 30 डेज 30 चैप्टर्स फ्री क्रैश कोर्स, जो मैंने आपको बताया था वही हम कर रहे हैं स्टार्ट फिर से आपके सामने। अगर आप EMRS की तैयारी करते हैं तो भी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप HTET की तैयारी करते हैं या BPSC की तैयारी करते हैं या UP TGT PGT, आप किसी भी स्टेट की भी तैयारी करते हो तो ये बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा आपके लिए 100%। ठीक है, तो इस सीरीज को फॉलो करना है और सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका बेहतरीन सेशन। जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं वो डे 1 में मैंने आपको पढ़ाया था नंबर थ्योरी क्लास, सेट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, लॉगरिथम, APGP, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम सीरीज। देखो, बहुत सारे दोस्त हैं जो चैनल पर जुड़े हुए हैं, EMRS की तैयारी जो करते हैं, तो उनके लिए मैं बार बार स्पेशल बोलता हूं कि आप सिलेबस को अच्छे से देखिए। ये सारे के सारे चैप्टर आपके सिलेबस में है। सेट्स भी है, फंक्शन भी है, APGP HP भी है, लॉगरिथम भी है, ये भी चैप्टर आपका है। तो आप कैलकुलस का सेक्शन देखोगे ना, जब PDF डाउनलोड करोगे EMRS की और उसमें आप कैलकुलस का सेक्शन देखोगे तो उसमें PGT का 6 चैप्टर भरे पड़े आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए वो आप भी पूरी वीडियो को देखा करो, आपके लिए भी बेनिफिशियल है, ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, अगर आप अभी देख रहे हैं, बाद में देखो तब भी करना है। कमेंट जरूर कीजिए, जब कमेंट्स आती हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो फिर खुशी मिलती है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि ऐसे ही लगे हुए हैं, भाई कुछ मिलना तो है नहीं। देखो, यहाँ पर मैं अभी पैसे तो आपसे कोई ले नहीं रहा। ठीक है, तो यही है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं ग्रुप्स में, टेलीग्राम्स पर, अपने दोस्तों के साथ अपने स्टेटस लगाइए और बताइए आपको बेस्ट टीचर मिला है जो फ्री क्रैश कोर्स करा रहा है। तो आपकी ड्यूटी बनती है इसको शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन पहले क्वेश्चन के साथ, जो कि ये रहा। सम ऑफ सीरीज आपसे पूछा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का जो सम होता है वो सबको पता है, क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर स्क्वायर नहीं होता तो किसका सम बन जाता? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट आपसे पूछता है, ठीक है, क्यूब का पूछ लेता है, स्क्वायर्स का पूछ लेता है और सिंपल भी पूछ लेता है, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। और इनकी जगह वैल्यू पुट करके भी पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वैल्यू ऑफ 3 इंटू 6, 6 इंटू 9, 9 इंटू 12, और लास्ट की टर्म आपको दे रखी है 3n इंटू 3n प्लस 1, ये आपको दे रखा है। देखिए, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, अब सोल्व कराने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ वैल्यू पुट करने में, क्योंकि वैल्यू पुट करके बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हो हर एक क्वेश्चन का। तो देखो, अब ये कब लिखा गया होगा 3 इंटू 6 या 6 इंटू 9? जब इस जो ये बेस है सारे इसके ऊपर, इसी के ऊपर बेस है, तभी तो ये लास्ट टर्म है, इसकी लास्ट टर्म के ऊपर ही सीरीज बेस चलेगी। देख लो एक बार, अगर यकीन नहीं आता तो n की जगह 1 पुट कर लो। n की जगह 1 पुट किया तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 1 3 प्लस 3, तो क्या आया 3 इंटू 6। यही तो लिखा हुआ है पहले। तो यही मैं कह रहा हूँ, लास्ट टर्म का खेल है सारा। ठीक है, तो देखा मैंने, अगर मानो कि n की जगह मैं 1 करता तो पहली टर्म आ जाती। मैंने मान लिया कि सीरीज में एक ही टर्म है। ठीक है, n की वैल्यू मान ली 1, तो n की वैल्यू 1 पुट करने पर कितनी वैल्यू आई? 18। कितनी आई? 18। तो आपको वो ऑप्शन देखना है जिस ऑप्शन से आप n की वैल्यू 1 पुट करो और आपका आंसर कितना आ जाए? 18 आ जाए। बस आपका आंसर आपके सामने है। पहले ऑप्शन में पुट किया 3n, n की जगह 1 पुट किया तो कोई बात नहीं, n प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो गया, और 1 प्लस 2 3 हो गया। तो 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 3 18, 18 आपका आंसर है ऑप्शन ए। बस कुछ नहीं किया, आपने लास्ट टर्म को देखा कि उसमें n की वैल्यू 1 पुट करने से क्या आ रहा है? 18 आ रहा है।
तो इनमें भी वही आना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज इसी के ऊपर तो बेस है। तो यही आपका आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। होप आपको समझ आया है, और अगर सॉल्यूशन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मजा आ गया सर। और चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत बेहतरीन आपकी क्लास होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये है एक्सपोनेंशियल सीरीज आपके सामने लिखी है, जिसको हम e की पावर x में लिखते हैं। यहां पर लिखा है e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके इसका आपको समेशन बता रखा है। ठीक है, हमें ये याद होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये दो तीन है, e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स, इन दोनों का सम और इन दोनों का डिफरेंस, बस यही और पूरा चैप्टर खत्म। तो देखिए, मैं आपको याद कराऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सिखाना, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतरीन तरीके से निभाता हूं, ये कमिटमेंट मैंने आपके लिए करी है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन दे रखा है, इसका सम पूछा है 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। तो देखो, इसमें अगर मैं x की जगह वैल्यू क्या पुट कर दूं 1, ठीक है, इसकी जगह अगर मैं इस सीरीज में x की जगह 1 पुट कर दूं, तो देखो जरा एक बार क्या आएगा भाई, e की पावर -1। देखो समझाने के लिए बता रहा हूं, पर यकीन मानिए अगर मुझे करना होता तो मैं बहुत ही कुछ सिर्फ 3 सेकंड लेता और आंसर कर देता। आपको भी बताऊंगा कैसे, पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। e की पावर -1 इज इक्वल टू 1, x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, x की जगह मैंने पुट कर दी है वैल्यू 1, तो यहां पर आ गया 1 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह 1/2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब की जगह 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि x की जगह 1 है, 1 का क्यूब 1 होगा, 1 की पावर 4 1 होगी, तो 4 फैक्टोरियल अप टू ये जाएगा इन्फिनिटी तक, ये जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है भाई, तो देखो अब जो आपको दिया है और इस फॉर्मूले में हमें पता चला है, उसमें सिमिलरिटी देखो क्या है। सिमिलरिटी देखी तो 1/2 फैक्टोरियल से स्टार्ट थी, हाँ ये वाली सेम है, आगे माइनस है, फिर से आगे प्लस है, कहने का मतलब इससे आगे की जो सीरीज है वो सेम है। ठीक है, तो देखो भाई, हमें 1 - 1, ठीक है, हमें अगर इसकी वैल्यू चाहिए, हमें सिर्फ इतनी सी बात है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए है, तो 1 - 1 ये तो 0 हो गया, इसको तो लिखने की जरूरत है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई e की पावर -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई e की पावर -1, यही आपका आंसर है। ठीक है, बस सिंपल सा था, बहुत बेसिक था, आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए और आप आंसर निकाल पाएंगे कुछ ही सेकंड्स में। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। बस हमने x की जगह वैल्यू पुट करी 1 और हमारे सामने सेम सा लिखा हुआ आपके एक्सप्रेशन आ गया, कंपैरिजन किया और आंसर निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन कराऊंगा बेहतरीन तरीके से, इस तरह क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में मिलेंगे, टीजीटी पीजीटी में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहने वाला है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जब भी एग्जाम में एक्सपोनेंशियल से कोई भी क्वेश्चन आता है या लॉगरिथम सीरीज से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वही आपको उसकी ट्रिक बताते हैं कि क्या पुट करना है। उसमें मैंने 1 पुट किया, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऊपर सब में 1 था, तो मैंने सब में 1 लाने की कोशिश करी, इसलिए x = 1 पुट कर लिया। बट अगर आपको कुछ और लाना है तो कुछ और पुट करो। देखो अगर अब मुझे यहाँ पर x है और यहाँ पर दे रखा है log2, तो मुझे इससे कंपैरिजन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मुझे log2 की वैल्यू अगर मैं x लिख दूं, log2 की वैल्यू अगर मैं लिख दूं x, तो क्या होगा देखना जरा एक बार, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर e की पावर -x, e की पावर -x, x की वैल्यू मैं लिख सकता हूं कितनी, log2, तो यहां लिखा log2। ठीक है, हो गया भाई, x की जगह पुट कर दिया कितना log2, और इक्वल टू 1 - x की जगह क्या लिखेंगे हम, log2। वेरी गुड, ध्यान यहां होना चाहिए, प्लस में x² x की जगह log2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा log2 का स्क्वायर, अपोन में क्या है भाई, अपोन में है 2 फैक्टोरियल।
ठीक है, ऐसे ही ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो अब देखो क्या ये सेम दिख रहा है आपको? अब कंपैरिजन करना जरा इसका। जब मैंने इसमें x की जगह पे log 2 पुट किया, या कह लीजिए इस log 2 की जगह x पुट किया, तो 1 माइनस, देखिए जरा 1 यहां से देखिए एक बार, 1 एज इट इज लिखा गया, log 2 इजिकल टू 1 एज इट इज लिखा, माइनस log 2 लिखा, log 2 का स्क्वायर, ये एज इट इज चीज है। ठीक है, जब मैंने इसमें x की जगह log 2 रख दिया, तो जब एज इट इज है तो इसकी अगर दोनों की राइट साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट साइड भी बराबर होगी। तो इसकी वैल्यू आई कितनी, मतलब इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी आई है? इस कंप्लीट की वैल्यू ये आई है e की पावर माइनस log 2। अब यहाँ पे 1 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि हमें पावर में आंसर देना है। तो ये जो -1 है आगे, ये आपको पता है प्रॉपर्टी होती है लॉगरिथम का, चैप्टर में आपको करा चुका हूं। प्रॉपर्टी क्या होती है? n log m। n जो होता है वो m की पावर बन जाता है। यहाँ पर -1 है तो वो पावर बन जाएगा, मतलब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? e की पावर log 2 की पावर -1। तो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल आपस में अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, तो इनको काट दिया, आंसर आया आपका 2 की पावर -1। इसका मतलब है 1/2 बी आपका आंसर होगा। फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिए, बस कुछ भी नहीं किया, हमने कंपैरिजन किया और आंसर निकाल लिया। जब भी हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, मैंने देखा कि क्या करूं जो एग्जैक्ट ऐसा बना पाऊं, तो log 2 की जगह मैंने क्या रख दिया? x रख दिया और एज इट इज बन गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखी कि x की जगह log 2 पुट कर दिया था और यही आपको आंसर दे गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन कराऊंगा, कंपैरिजन करना है और आंसर निकालना है, कंपैरिजन करना है और आंसर निकालना है। देखिए, थोड़ा सा आपको अटपटे क्वेश्चंस लग सकते हैं, हो सकता है कुछ दोस्तों ने पहली बार इन क्वेश्चंस को देखा हो, पर आसान है। अगर सीखोगे, सीखने की नियत होगी तो आपको जरूर समझ में आएगा, गारंटी मैं देता हूँ। देखिए जरा एक बार, इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करना है और आंसर निकालना है। तो देखिए, अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू मैं पुट क्या करूंगा? 1। x की वैल्यू अगर मैं इसमें 1 पुट करूंगा तो दोस्तों e की पावर x लिखा हुआ है, e की पावर x को x की जगह क्या पुट कर दिया? 1 बराबर है 1। अब देखिए इसमें 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल, 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, बट दोस्तों हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है 1/2 फैक्टोरियल से आगे का सम पूछा है, मतलब इससे आगे का सम पूछा है। तो इसका मतलब ये नहीं चाहिए 1 और 1 कितना? 2। इस तरफ प्लस का 2 है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 2। बस दोस्तों यही आपका आंसर है, t-2। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कंपैरिजन करना है और आंसर निकाल लेना है। कंपैरिजन करना है और आंसर निकाल लेना है। बस इतना देखा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दी, और जो इसने पूछा था सिर्फ उसकी वैल्यू निकालने के लिए और चीजों को दूसरी साइड ले गए, वैल्यू निकल आई। 1 और 1 2, इस तरफ प्लस का था, इस तरफ माइनस का हुआ, e-2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब फिर से देखिए आपके सामने, जैसे ही क्वेश्चन देखो दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि यहाँ है log x और यहाँ है x। इसका मतलब अगर मैं log x की जगह रख दूंगा x तो हमारा आंसर निकल आएगा। देखो जरा, इसमें log x की जगह मैं क्या रख दूं? log x की जगह मैं क्या रख दूं? x, या यहाँ x की जगह log x रख दीजिए, बात एक ही आएगी आपकी। तो 1 प्लस log x की जगह रखा x, यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दो, कंपैरिजन इजी हो जाएगा। ठीक है, 1 log x की जगह क्या रख दिया? x। log x की पावर 2 को मैं क्या लिखूंगा? x की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस
log x की जगह रखूंगा x, तो उसका क्यूब था तो इसका भी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस तरह से आपका इन्फिनिटी तक गया हुआ है। इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, तो सिमिलर, क्या ये सिमिलर नहीं दिख रहा? क्या मैं इसको एक फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं कर सकता? एक से गुणा करो या भाग, एक ही बात है। तो अब इसको कंपैरिजन करो दोस्तों, क्या ये सेम है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल सेम है, वन एज इट इज, एक्स की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल सेम है सर, एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल सेम है सर। तो जब इसकी की वैल्यू पूछी है आपसे, तो e की पावर दूसरी तरफ क्या है, e की पावर x, और x की जगह क्या लिखेंगे हम, log x, क्योंकि हमने अभी किया है log x की जगह x रखा है, x की जगह log x रखा है। तो e की पावर जो x है, e की पावर जो x है उसको हम क्या लिखेंगे, e की पावर log x, और log और e आपस में अपोजिट हो जाते हैं तो कट जाता है। आंसर आ गया आपका x, डी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। तो क्या दोस्तों ये समझ आया? बस कंपैरिजन करना है, आंसर निकाल लेना है, कंपैरिजन करना है, आंसर निकाल लेना है। बस सीरीज आपको पता होनी चाहिए, e की पावर x की सीरीज क्या होती है, e की पावर माइनस x की सीरीज क्या होती है। दो सीरीज पता चल गई, पूरा चैप्टर आपने खत्म कर दिया और कुछ भी नहीं करना है। नहीं समझ आ रहा तो वीडियो को 2 बार देखना, फिर भी समझना है तो 3 बार देखना, फिर भी समझना है तो देखते रहना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो देखते रहना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब आपके सामने है 1 into 2 ओवर 1 into 3 ओवर 1 2 3 4 1 3 5 बटे में 1 2 3 4 5 6, इस तरह की सीरीज देख रखी है और आपसे पूछिए ये वाली सीरीज। तो अब आपको इनमें सिमिलरिटी नहीं दिख रही होगी, अभी सिमिलरिटी दिखाते हैं कैसे हैं। आप देखिए, ध्यान होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। आप 1/1 लिख रखा है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2, ठीक है, ओके। आगे क्या लिख सकते हो, इसके बटे में अगर मैं 1 फैक्टोरियल लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? 1/2 को 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इस 3 से अगर इसमें 3 को काट दूं तो क्या बचेगा? पहले इसको कंप्लीट काट लेते हैं, ज़्यादा आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए थोड़ा इजी कर देता हूँ, थोड़ा टाइम तो ज़रूर लगेगा। देखो इसको लिखा एज इट इज, अगली वाली टर्म है 1/1 into 3 1 2 3 4, आने वाली टर्म है 1 3 5 बटे 1 2 3 4 5 6। तो अच्छे से समझा रहा हूं क्योंकि ये है टर्निंग पॉइंट क्वेश्चन का, ध्यान यहां पर होना चाहिए, क्योंकि इसको समझने के लिए पूरी तरह से आपका ध्यान यहां होना चाहिए। देखो 3 से 3 काटा, 3 5 से 3 5 काटा, अब इसको इसकी फॉर्म में लेके आऊंगा, कैसे देखिए जरा। यहाँ पर क्या है 1/2, तो मैंने लिख दिया 1/2 के, क्योंकि 1/2 था, तो क्या मैं 1/2 को 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? आप कहोगे सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 यहाँ बचा था, 1 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। अब देखो अगली टर्म, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/2 और 4 बचा था, तो मैंने यहाँ किया 1/2 की पावर 2, कहाँ से कर दी? यहाँ देखो भाई, इस ये जो 2 था इसको तो मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल, ये जो 4 था इसको मैंने 1/4 था तो 1/2 का स्क्वायर लिख दिया। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर एक बार खोल के दिखाऊं इसको, तो 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/4, और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल, तो ये 4 नीचे आएगा, मतलब 1 यहाँ पर आ जाएगा 1/8। तो दोस्तों 1/8 ही तो था, 2 चौक 8। तो इसी तरीके से करना है। देखिए अगला फिर से, क्योंकि 1/2 अगला आएगा 1/2 की पावर 3, कहाँ से आई? 2 की पावर ये रही और 2 की पावर 2 ये रही, तो 1/2 की पावर 3 हो गई। बटे में क्या आएगा दोस्तों? 3 फैक्टोरियल, कहाँ से आया? 6 को लिख दिया 3 फैक्टोरियल। तो क्या आप अब सिमिलरिटी देख पा रहे हैं? अगर समझ नहीं आया तो आप इजी तरीके से देख सकते हो, कंसेप्ट वही है। 1/2 का क्यूब को लिखूंगा 1/8,
और डिवाइड में है 3 फैक्टोरियल मतलब 6। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 और 6, तो यही तो लिख रखा है 4 दूनी 8 और 6 प्रोडक्ट में। तो बस कंसेप्ट थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, दिमाग लगाने की जरूरत है, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये इन्फिनिटी तक है दोस्तों, ये है इन्फिनिटी तक। अब आप कंपैरिजन करो इसका और इसका। अगर मैं x की जगह क्या रख दूं 1/2, अगर मैं x की जगह क्या रख दूं 1/2, तो क्या होगा देखो, x की जगह इसमें 1/2 पुट किया, तो x की जगह क्या लिखा 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x की जगह क्या लिखूंगा 1/2 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर आगे क्या लिखूंगा x की जगह 1/2 लिखूंगा तो 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। फिर आगे लिखूंगा तो x की क्यूब की जगह 1, x की जगह बस 1/2 किया 1/2 को और आगे चलने दिया, ये भी है इन्फिनिटी तक गई हुई है। ठीक है, तो देखो हमने इसके अंदर x की जगह 1/2 पुट किया और ये बन गई, और इसको सोल्व करते आए थे तो ये बनी थी। पूछी तो वैल्यू इसकी है हमसे, इसकी वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है भाई, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो इसमें और इसमें फर्क क्या देखो 1/2/1 फैक्टोरियल तो है, 1/2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल भी है, 1/2 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल भी है, तो ये सेम चल रहा है आगे। मतलब इससे आगे की वैल्यू पूछी है आपसे, इससे आगे की वैल्यू पूछी है, तो कहने का मतलब इस तरफ कुछ नहीं चाहिए आपको, तो ई जो ये 1 है इस तरफ आ जाएगा, ई की पावर 1/2 में से ये जो प्लस का 1 था इस तरफ आकर माइनस का 1 हो जाएगा, और ये एज इट इज जो उसने आपसे पूछा था। तो आपका आंसर आएगा e की पावर 1/2 माइनस 1, ये आपका आंसर हुआ। बस दोस्तों जब आपको समझ ना आए तो उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। हमने बस इतना ही किया, इनको काटा और फिर काटने के बाद उसकी फॉर्म में लाने की वजह से हमने इसको इस तरह लिख लिया। कैसे लिखा क्यों लिखा वो मैंने आपको समझाया है, नहीं समझ आया तो फिर से इसको वीडियो को बैक करें और देखें और समझ में जरूर आएगा। तो ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इफ x इज इक्वल टू 1 + 2 + 4/2 फैक्टोरियल, देखिए पूछा है क्या x की पावर -1। तो देखो भाई, अब अगर आपसे इसमें और उसमें कंपैरिजन देख पा रहे हो, बस बात सिर्फ इतनी है कि अगर कंपैरिजन देख लिया तो आंसर निकाल दिया। कंपैरिजन करना आना चाहिए, आंसर बहुत सेकंडों में निकलेगा, कुछ सेकंडों में। देखो कैसे, अब जहां जहां x है वहां वहां मुझे क्या दिख रही है 2 की पावर बढ़ती हुई दिख रही है, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो क्या मैं इसकी जगह अगर x की जगह पुट कर दूं कितना 2, तो क्या उससे कुछ कंपैरिजन हो पाएगा? तो देखो जरा, x की जगह क्या पुट कर दिया 2, e की पावर 2 बराबर है 1। यहां पर देखिए दोस्तों x की जगह पुट कर दिया है 2, तो प्लस 2 की पावर 1 2 बटे में 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखने की जरूरत है नहीं, तो 1 + 2। फिर x स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2 का स्क्वायर का मतलब 4/2 फैक्टोरियल। तीसरी टर्म है x क्यूब 3 फैक्टोरियल, तो 2 का क्यूब मतलब 8/3 फैक्टोरियल। तो दोस्तों क्या वही तो आता जा रहा है आपके सामने, देखिए जरा 1 + 2, 1 + 2, फिर 4/2 फैक्टोरियल, फिर 8/3 फैक्टोरियल, सेम आता जा रहा है। इसकी कंप्लीट की वैल्यू पूछी है, तो इसकी कंप्लीट की वैल्यू पूछी है, तो क्या है इसकी कंप्लीट की वैल्यू e की पावर 2। ठीक है भाई, बट आपसे इस ये x के बराबर दे रखा था, ये सारा किसके बराबर दे रखा था x के बराबर। ये आई है x की वैल्यू, e की पावर 2 किसके इक्वल है x के इक्वल, क्योंकि ये सारे की वैल्यू x के इक्वल दे रखी थी। पर पूछ क्या रखा था x की पावर -1, तो x की पावर -1 का मतलब है 1/x, तो आप इसकी भी पावर कर दोगे माइनस में -2। ठीक है भाई, e की पावर
2, ए आपका आंसर है। बस कंपैरिजन करो और आंसर निकाल लो। इस देखो ये क्वेश्चन आने बहुत जरूरी है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते क्योंकि एक एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है। कभी सोचो सर ये पता नहीं ई एक्स लॉगरिथम क्या आप पढ़ा रहे हो। देखिए जब आपका सिलेक्शन होता है तब आपको पता चलता है पॉइंटों में भी कितनी अहमियत होती है सिलेक्शन लेने की। सिलेक्शन हो भी जाता है तो पोस्टिंग पॉइंटों में आने की कितनी अहमियत हो जाती है। तो आपकी सीनियरिटी भी आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं। तो इसलिए आप हर एक नंबर के लिए फाइट करनी है, हर एक कंसेप्ट सीखना है। तो ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम का भी कंसेप्ट आपको आना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखिए आपके सामने, e की पावर x और आपसे पूछी है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन e की पावर 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3। इसके आप एक्सप्रेशन में x क्यूब का आपसे कोफिशिएंट पूछा है। तो देखिए जरा, क्या मैं e की पावर 2x प्लस 3 को लिख सकता हूँ e की पावर 2x इंटू e की पावर 3, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। तो जो पावर ऐड हो रखी है तो हमने अलग अलग लिख दिया, एक ही बात है। अब देखिए जरा यहाँ पे इसमें कंपैरिजन कीजिए, यहाँ है e की पावर 2x, यहाँ है e की पावर x। तो बस यही करना है, जहां जहां x है वहां वहां 2x लिखोगे, आपके सामने आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। x की जगह लिख दो भाई e की पावर 2x, तो e की पावर 2x इज इक्वल टू 1 एज इट इज लिखा, प्लस x की जगह क्या लिखेंगे हम, x की जगह लिखेंगे 2x, तो यहां पर लिखेंगे 1 प्लस 2x की पावर 1, उसको लिखने की जरूरत है नहीं, अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर अगला है x स्क्वायर और x की जगह क्या लिखना है 2x, तो मतलब 2x का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एज इट इज लिखा। अगला है आपके सामने x क्यूब, x की जगह क्या रखना है 2x, x की जगह क्या रखना है 2x, इसकी पावर 3 है तो यहाँ 3 बटे में 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल, और ये जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। अभी हम सिर्फ इसके ऊपर काम कर रहे थे भाई, इन दोनों की प्रोडक्ट निकालनी थी, तो पहले ये आ जाए फिर इसको सोल्व कर लेंगे। तो देखो जरा, अब आपसे पूछा है, ये तो e की पावर 2x आ गई यहां तक, ठीक है। अब इसके मल्टीप्लाई में और क्या चीज है, इसके मल्टीप्लाई में है e की पावर 3। क्या है इसके मल्टीप्लाई में e की पावर 3, उसको भी देख लेंगे। तो अब इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, देखो आपसे पूछा x की 3 का कोफिशिएंट, x की 3 का कोफिशिएंट देखो, तो x की 3 का कोफिशिएंट यही बनेगा, तो x का क्यूब है तो 2 का भी क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8, नीचे क्या है 3 फैक्टोरियल। ये है किसका कोफिशिएंट x की पावर 3 का, ठीक है। अब इसकी जगह अब मल्टीप्लाई में क्या था e की पावर 3, क्या था e की पावर 3, तो 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 2, 2 से गया 4 पे, तो 4 बटा 3 e की पावर 3, ये आपका आंसर होगा, सी आंसर होगा आपका। थोड़ा सा अलग चैप्टर है, दिमाग पर प्रेशर पड़ सकता है, पर यकीन मानिए हर एक कंसेप्ट आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं किया, जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा था उसको तोड़ा पहले तो e की पावर्स में, तो जैसे ही e की पावर में तोड़ा तो हमें देखा कि e की पावर x का एक्सप्रेशन पता है, पर यहाँ पर यूज हो रहा है e की पावर 2x, तो जहां जहां x था वहां वहां 2x रखा, तभी आपके सामने आपके क्वेश्चन की दूसरी कड़ी खुली और उसने कहा कि हमें चाहिए कोफिशिएंट x का क्यूब। तो मैंने देखा x का क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 2 की पावर 3 मतलब 8, और नीचे है 3 फैक्टोरियल, नीचे है 3 फैक्टोरियल। तो बस दोस्तों 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, 3 गुणा 2, उसी को खोल के लिखा, 2 चौक 8, 4 से कटा 4 बटे 3 e की पावर 3। ये e की पावर 3 कहाँ से आई, यहाँ से आई है e की पावर 3। तो इस तरह से आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रैक्टिस में आपकी कराऊंगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। देखिए वैसा ही एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अब की बार आपसे पूछा है e की पावर 3x माइनस 4, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ e की पावर 3x और e की पावर माइनस 4,
इनटू में, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, वही किया था। तो वैसे तो ऑप्शन देखे ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई भी सिंगल ऐसा नहीं है जो प्रीवियस पेपर में नहीं आ रखा, किसी न किसी स्टेट एग्जाम के अंदर प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए वैसे तो आंसर हो गया e⁻⁴ वाला, यही डी ऑप्शन। फिर भी मैं आपको, क्योंकि नया कंसेप्ट आप सीख रहे हो तो आपको प्रैक्टिस होना आप जरूरी है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या रख दोगे आप 3x, तो रख दीजिए e⁻x की जगह, x की जगह रख दिया 3x इज इक्वल टू 1 एज इट इज रखा, x की जगह रखा 3x अपॉन में 1 फैक्टोरियल, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, x की जगह 3x लिखता हुआ आ रहा हूं तो 3x का स्क्वायर करूंगा, अपॉन में क्या लिखूंगा जो है 2 फैक्टोरियल, और ऐसे ही एक्स क्यूब के पास जाऊंगा तब वो लिख लूंगा, पर एक्स क्यूब तक मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि मेरे से पूछा है कोफिशिएंट किसका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको जानना है, यहीं तक लिखना बेहतर है, आगे जाएगी इन्फिनिटी तक। देखिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, 3 का स्क्वायर कितना 9 बटे में 2 फैक्टोरियल, 9 बटे 2 फैक्टोरियल। अब इस कोफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई क्या था e⁻⁴, तो e⁻⁴ यही तो है आपका आंसर। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, कंपैरिजन करना है, आंसर निकालना है, कंपैरिजन करना है, आंसर निकालना है। 2 सीरीज याद कर ली, e⁻x और e⁻⁻x की, आप सारे आंसर निकाल पाओगे। फिर से देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ई लाइज बिटवीन, वैसे तो आपको पता है ई जो होता है वो किसके बीच में लाई करता है, 2 और 3 के, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए जो ई होता है, क्योंकि जब आप इसके अंदर 1 पुट करोगे e⁻x की जगह पर 1 पुट करोगे तो 1 यहाँ तो 1 आया, प्लस में 1⁻1/1 फैक्टोरियल 1 आया, प्लस में 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। मतलब 1 और 1 2, 2 में प्लस करोगे 1 का 2 हिस्सा, 1 का 6 हिस्सा, 1 का चौथा हिस्सा, 4 के 12 24वां हिस्सा, तो ऐसे बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा, बट पूरा 1 नहीं जुड़ पाएगा, मतलब 2 से तो बड़ा होगा बट 3 से छोटा होगा। तो ई की जो वैल्यू होती है वो 2 और 3 के बीच में होती है। आज आपने जान लिया क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह 1 पुट करके देख लिया और आंसर हमें पता चल गया। नहीं पता चला तो वीडियो को फिर से देखिएगा, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए लॉग की फॉर्म में आपसे आंसर पूछा है, इसको कैसे करेंगे, 1/1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 3, क्या ऐसे ही लिख रखा है, नहीं लिख रखा, तो इसको भी इसकी फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखते हैं, इसको मैंने 2 मल्टीप्लाई में तोड़ दिया भाई, 1/1 और -1/2। क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ, क्यों, ये पहली टर्म कितनी है 1/2, तो यहाँ देखिए 1/1 एक में से आधा गया आधा, तो यही तो था 1/2, तो ऐसे लिख सकता हूं। मतलब जो पहली वाली टर्म है उसमें से दूसरी वाली टर्म को माइनस कर दोगे तो ऐसे लिख पाओगे। ऐसे ही करना है आपको, देखिए माइनस, अब क्या लिखोगे 1/2 प्लस का या माइनस का, आगे क्या लिखोगे -1/3, बस इतना ही करना है। जितनी भी ब्रैकेट आएंगी उनके बीच में आप माइनस करते हुए जाओगे और आंसर निकाल लोगे। एक बार माइनस आएगा, अगली बार प्लस आएगा, और यहाँ पर अगर मैं लिखूं अगली टर्म तो प्लस में 1/3 और माइनस का आएगा 1/4, फिर से आगे आ जाएगा माइनस का साइन और फिर से आएगा 1/4 -1/5, और इस तरह से सीरीज कंटिन्यू चलेगी। याद रखने के लिए क्या करना है, सारी ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का आएगा, देख लो सभी ब्रैकेट के बीच में माइनस का निशान है। इससे हमें ये हिंट मिली है क्योंकि ये लिखा हुआ था 1 इंटू 2, 1/1 किया, माइनस कर दिया 1/2, दूसरी टर्म इस एक में से आधा गया आधा, तो यही आपसे लिखी हुई थी। इस टर्म की हेल्प से मैंने सारी टर्म लिख ली, अगर आप सोल्व करोगे तो यही आएगा आपका आंसर। ठीक है,
देख लो 1/2 और 1/3 को क्या लिखते हैं 1/6 और माइनस यही है -1/6। ठीक है, इसी तरह से आप लिख सकते हो। अब आपको आगे क्या करना है, देखो यहां पर -1/2 है, यहां पर भी -1/2 है, दो बार -1/2 आया, यहां पर -1/3 है, यहां पर भी 1/3 है, दो बार आपके पास माइनस माइनस +1/3 और यहाँ पर भी +1/3 है। तो मतलब हर एक टर्म दो बार रिपीट है। तो क्या मैं इसमें से दो कॉमन निकाल लूं, दो ही कॉमन निकलेगा, दो कॉमन निकाल लिया। अब देखो आगे क्या लिखना है, ये तो 1 एज इट इज रख लेते हैं, 1/1 यहां से 1/1 आया। अब ये जो टर्म बची इनमें से मैंने क्या कॉमन निकाल लिया, दो कॉमन निकाल लिया प्लस। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या लिखना है, तो जो जैसी है प्लस की है प्लस में रख दो, माइनस की है माइनस में रख दो, एज इट इज -1/2 +1/3 -1/4 +1/5, बस यही है। ठीक है, और ये कहां तक जाएगी भाई, यही जाएगी इंफिनिटी तक। देखो अब आपको कुछ सिमिलरिटी दिखने लग गई होगी इसके अंदर और इसके अंदर, क्या आपको कुछ सिमिलरिटी दिखने लगी, सिर्फ ब्रैकेट वाले की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ ब्रैकेट वाले की। ब्रैकेट के अंदर यहां देखो ये जो टर्म है -1/2 है, बिल्कुल है, +1/3 है। इसको सोल्व करना सीखा है बस आपने, और इस सवाल में कुछ भी नहीं है, सोल्व करने का तरीका पता होना चाहिए था कि अगर ऐसा लिख रखा हो 1 3 4, ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 1/3 -1/4, बस ये तरीका आपको सिखाया है और कुछ मैंने आपको सिखाया ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक बात थी, उसी का मैंने यूज किया, 1/1 को यहाँ लिख लिया, क्योंकि सारी टर्म दो दो बार रिपीट थी इसलिए मैंने उनमें से दो कॉमन ले लिया, तो एक एक बार बच गई, जो उनका साइन था उनको उनके साथ दे दिया, -1/2 ये माइनस माइनस +1/3, ऐसे करके सबके साइन उनके साथ दे दिए, और आपका आंसर आपके सामने आने वाला है। देखिए कंपैरिजन कर लिया, ये वाली जो टर्म है यहां से आगे बिल्कुल एज इट इज है, ये वाली टर्म आगे एज इट इज है, तो कमी क्या है, कमी है इस एक की, अगर ये भी एक होती तो फिर मैं उस पूरी की जगह log 2 रख पाता, तो किसकी कमी है, एक की, तो इसमें पूरी टर्म के अंदर एक जोड़ दो और एक घटा दो, ये जोड़ दिया एक और लास्ट में से एक घटा भी दिया, लास्ट में से एक घटा भी दिया, बस यही काम किया आपने। अब देखो क्या इसकी कंप्लीट वैल्यू यहां तक, इसकी कंप्लीट वैल्यू यहां तक कितनी दे रखी है log 2, तो एज देखो 1 + 2 log 2, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इस कंप्लीट की जगह मैंने लिख दिया log 2 और माइनस में है 1, बस इसी को सोल्व कर लिया, 1 + 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 log 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -2, तो इसी को मैंने लिख दिया 2 log 2 -1, 2 log 2 -1, बस यही आपका आंसर है, 2 log 2 -1, ये आंसर आपका है। बस कुछ भी नहीं किया दोस्तों, आपको एक तरीका सिखाया है, अगर प्रोडक्ट में नंबर लिख रखे हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो और आंसर कंपैरिजन करके निकाल सकते हो। थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा क्योंकि आज पहली बार दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा होगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर निकालना है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ द सीरीज, क्योंकि हो सकता है समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन भी उसी के ऊपर मैंने ले लिया है, अब फिर से आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, बस करना वही है। अब की बार क्या है, इसमें सभी प्लस के साइन है और इसमें प्लस माइनस के साइन है, तो आ तो वही जाएंगे। मैंने क्या कहा था कैसे लिखना है इसको, देखो पहली जो टर्म है वो प्लस लिखी, दूसरी टर्म क्या लिखी माइनस में, ठीक है, पहली जो टर्म है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/4 -1/5, बस इतना ही करना है, पहली टर्म प्लस में दूसरी टर्म माइनस में, पहली टर्म प्लस में दूसरी टर्म माइनस में, बस ऐसे ही आपकी इंफिनिटी तक ये चली जाएगी। अब आगे क्या करना है भाई,
बताओ। अब आपको देखना है, यहां पर देखो क्या आपको दिख रहा है, बस इतना। यहां से 1/2 -1/3 +1/4 -1/5 इस तरह की सीरीज आपके सामने आ गई इन्फिनिटी तक। तो बस कंपैरिजन करो, -1/2 होना चाहिए, नहीं है, +1/3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूं तो क्या ये बन जाएगा। मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया भाई, कंप्लीट में से -1, तो ये बन गया -1/2, ये बन गया +1/3, ये बन गया -1/4, ये बन गया +1/5। तो माइनस वाले प्लस के, प्लस वाले माइनस के। अब कंपैरिजन करना, अब क्या यही है, -1/2 ठीक है, +1/3 ठीक है। तो अब ये वैल्यू आपको देखने लगी, बट अभी भी इस वैल्यू में और इस वैल्यू में क्या कमी है, लोग 2 लिखने से, ये जो एक है इसकी कमी है। मतलब अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं तो ये एज इट इज बन जाएगा और इस कंप्लीट की वैल्यू लिख देंगे log 2। ये कंप्लीट की वैल्यू log 2 लिख पाऊंगा अगर 1 होता तो इसमें एक जोड़ दिया और एक लास्ट से घटा दिया, बस इतना किया दोस्तों। अब इस कंप्लीट की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, -1 log 2 लिख सकता हूं, और माइनस में क्या है 1। बस इसको आपने सोल्व आउट किया, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, -log 2 और +1। तो यही आपका, इसको ऐसे चीज लिख लें भाई, a/b की फॉर्म में है, तो मतलब क्या है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, log e। 1 को क्या लिख सकते हैं, log e। ये प्रॉपर्टी आप सबको पता होगी। तो देखो आगे पीछे लिख लो, मर्जी है, और इजी कर लेते हैं थोड़ा, log e -log 2। तो लॉगरिथम वाले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था log a -b क्या होता है, log a/b। तो आंसर क्या आ गया, log a/b मतलब e/2। यही आपका आंसर है दोस्तों, बी। बस कंपैरिजन करना है, कुछ नहीं। मैंने आपको एक टर्म लिखनी सिखा दी, बस वो ये थी कि जैसे 4 5 लिख रखा है तो इसको मैं लिखूंगा 1/4 -1/5। बस ये टर्म लिखनी सिखाई और मैंने लिखी, फिर मैंने कंपैरिजन करने की कोशिश करी, साइन मैच नहीं करे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेने के बाद फिर से कंपैरिजन किया तो कमी दिखी एक की, मैंने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, और फिर मैंने आंसर अपना log की प्रॉपर्टी लगा के निकाल लिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब की बार e की पावर x प्लस e की पावर -x/2 आपको दे रखा है, और इसका आपके सामने एक्सपेंशन दे रखा है। तो आपको बस कंपैरिजन करना है इन दोनों में। देखो यहाँ पर है 1 + x² x की पावर 4, यहाँ पर है log x² log x की पावर 4। तो कंपैरिजन आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि log x की जगह क्या लिखा हुआ है, log x की जगह लिखा हुआ है x। बस इतना ही तो फर्क है। ठीक है, एक बार देखो जरा, क्या मैं log x की जगह x लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां लिख के दिखाता हूं, 1 + log x की जगह x रख दो तो x² फैक्टोरियल प्लस log x की जगह x रख दो, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल। बस ऐसे ही देखो, क्या अब आप कंपैरिजन कर पा रहे हो, 1 एज इट इज है, x² फैक्टोरियल है, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल है, तो इन्फिनिटी है, तो ये सेम है। तो मतलब इस कंप्लीट की वैल्यू आपसे पूछी है तो वो क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर -x/2। देखिए अब क्या करना है, देखो अब हमने किया क्या था, हमने किया था x की जगह log x की जगह x, इसका मतलब x की जगह हमें क्या पुट करना है, log x पुट करना है। तो कर दीजिए e की पावर x, x की जगह क्या पुट करना है, अब उल्टा log x ये लिखा, प्लस e की पावर -x मतलब -log x। बस क्योंकि इसमें मैंने log x की जगह x रख दिया था कंपैरिजन करने के लिए, तो वापस x को मैं log x में कन्वर्ट कर दूंगा उत्तर लाने के लिए। बटे में कितना है भाई, 2। बस इसको सोल्व करना है और आपका आंसर आपके सामने।
देखो वैसे ये तो डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ एक लिख सकते हो, एक इसकी पावर बन जाएगी, मतलब x की पावर 1 बन जाना है। यहाँ पर कितनी है -1, ये -1 इसकी पावर बन जाएगी -1, क्योंकि आपको पता है n log m को क्या लिखते हैं, log m की पावर n लिखते हैं। जो ये नंबर होता है वो इसकी पावर बन जाता है। तो यहाँ पे 1 था तो x की पावर 1 बन गया, यहाँ पर -1 था तो x की पावर -1 बन गया, क्योंकि फिर लॉगरिथम से e कट गया, लॉगरिथम से e कट गया, तो यहाँ पर बचा x की पावर 1, यहाँ पर बचा x की पावर -1 और बटे में रख दिया 2। यही आपका आंसर है। देखिए जरा कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। बस कुछ भी नहीं किया भाई, फटाफट आपने लॉगरिथम की वैल्यूज log x को जब कंपैरिजन करके देखा तो log x की जगह आपने देखा x लिखा हुआ है, बस वही आपने वैल्यू पुट कर दी और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए, बस डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। समेशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी हो या समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी हो, तो इन एक्सप्रेशंस की जो वैल्यू है वो ये होती है। बस इतना आपको पता है तो आपके आने वाले 4 क्वेश्चन फटाफट हर सेकंडों में सोल्व हो जाएंगे। देखो कैसे, फाइंड द वैल्यू 1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5 अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो अगर मुझे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, अगर nth फॉर्म में लिखना है तो ये इन्फिनिटी तक गया हुआ है। ठीक है, बट मुझे उसको n की फॉर्म में लिखना है, तो देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, t की पावर t nth टर्म। भाई पहली टर्म जैसे लिखोगे 1, दूसरी टर्म है 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे करके गई हुई है कहाँ तक, n तक। और बटे में क्या है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब 1 से स्टार्ट हुई है और लास्ट में कहाँ तक जाएगी, n तक, तो मतलब n फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ तक। अब देखो अगर मैं समेशन लिख दूं यहाँ पर n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी tn, तो समेशन ऑफ 1 से लेकर n तक इसका जो ओड नंबर्स का सम होता है इसका भी समेशन लिया जाएगा n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब देखो 1 3 5 7 n तक, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n का स्क्वायर, क्योंकि ओड नंबर्स का जो फर्स्ट ओड नंबर्स का नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, n स्क्वायर के बराबर होता है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और बटे में कितना है, n फैक्टोरियल। तो अब देखो क्या यहाँ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ आप पाओगे, यहाँ लिखा हुआ है समेशन n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2e। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 2e, और यही आपका आंसर है C। डायरेक्ट आप आंसर निकाल पाओगे। ये फैक्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि किसकी वैल्यू क्या है। n अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू है e, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू है 2e, n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू है 5e और n की पावर 4 अपॉन n फैक्टोरियल की वैल्यू है 15e। बस इस तरह से आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, तो आगे देखिए, फिर से आपसे पूछा है सम ऑफ सीरीज, आपसे पूछ ली, ये आपके सामने है। बस आपको करना क्या है, वही nth टर्म की तरफ जाना है। और आप इजीली भी देख सकते हो 1 से लेकर गई हुई है, 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, मतलब नीचे तो क्या है, डायरेक्ट आप देखोगे सोल्व। एग्जाम में हमें बिल्कुल एज इट इज सब्जेक्टिव पेपर नहीं दे रहे, हम ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं, तो डायरेक्ट निकालेंगे। नीचे है n फैक्टोरियल और ऊपर जैसे 1 को मैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, n का क्यूब। और कहाँ से स्टार्ट हुआ है, n इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ है और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या इसकी वैल्यू आपको पता है, तो आप कहोगे सर हाँ, समेशन n इक्वल टू 1 इन्फिनिटी से n क्यूब बटे n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5e। तो इसका आंसर कितना आ गया, 5e। बस यही आपका आंसर है। बहुत इजीली आप आंसर दे सकते हो, बस प्रैक्टिस कीजिए और सोचने का तरीका समझिए, आप आंसर दे पाओगे। फिर से देखिए ऊपर वाली टर्म्स को कैसे लिखेंगे, नीचे वाली टर्म्स को कैसे लिखेंगे। नीचे तो देखते ही मैं सबसे पहले लिख देता हूँ n फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से स्टार्ट है, समेशन n इक्वल टू 1 से जाएगा इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 n तक गया तो n फैक्टोरियल। ऊपर क्या है, 1
का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। मतलब क्या है, पहले है n का स्क्वायर, पहले क्या है n का स्क्वायर, फिर क्या है n प्लस 1 का स्क्वायर, बस यही दे रखा है। देखो पहले 1 का स्क्वायर है, फिर 1 और 1 2 का स्क्वायर, फिर n की वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर, फिर 2 और 1 3 का स्क्वायर, ऐसे ही आगे सीधी चल रही है। तो बस यही है, इसको सोल्व कर लो दोस्तों। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर बटे, ये n फैक्टोरियल दोनों को डिवाइड कर देगा, या फिर पहले इसका हम स्क्वायर खोल लेंगे। देखो n स्क्वायर है, n प्लस 1 का स्क्वायर खोलो, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab, बस इतना आपने किया, बटे में किया n फैक्टोरियल। बस अब n फैक्टोरियल आप n स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, समेशन वही चल रहा है n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, n की n स्क्वायर और n स्क्वायर की मल्टीप्लाई यहाँ देख लेते हैं, हो सकता है आपको दिखाई ना दे, यहाँ लिखते हैं n स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो n की पावर 4, फिर n स्क्वायर और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर, फिर n स्क्वायर और 2n की वैल्यू पुट करोगे तो 2n क्यूब, और बटे में आएगा कितना n फैक्टोरियल, और समेशन चल रहा है n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। समेशन को सब में बांट दिया। तो समझाने के लिए छोटे छोटे स्टेप बता रहा हूँ, एग्जाम में तो बहुत जल्दी कर दोगे। सबको अलग अलग समेशन दे दिया, सबको अलग अलग समेशन दिया, n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, n की पावर 4 बटे n फैक्टोरियल, n की पावर 4 बटे n फैक्टोरियल, ये पहली टर्म आई। अब इसको भी समेशन दिया, क्योंकि n फैक्टोरियल तीनों को डिवाइड करेगा अलग अलग। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर 2 है, क्योंकि ये तो चेंज होना नहीं है, कांस्टेंट है, तो समेशन से बाहर ले लिया, और यहाँ पर n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल। बस दोस्तों आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आपके सामने इनकी वैल्यूज है। जब n 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, n की पावर 4 बटे n फैक्टोरियल मतलब 15e, जब n 1 से इन्फिनिटी जाता है, n स्क्वायर अपॉन n की वैल्यू 2e प्लस 2 इंटू में n क्यूब अपॉन n फैक्टोरियल कितना है 5e, तो ये 5e, 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10e, तो टोटल कितना हो गया 10 और 2 12 और 15 27, 27e आपका आंसर हुआ। बस कुछ नहीं करना था, आपको एक जनरल फॉर्म, एक तरह से nth टर्म कह लो या जनरल टर्म कह लो, उसके ऊपर काम करना था और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ और प्रैक्टिस कराता हूं। देखिए आपके सामने अब की बार 0 से स्टार्ट है समेशन, ठीक है, 0 1 2 3, तो इसका मतलब जब भी मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करूंगा और इन्फिनिटी तक लेके जाऊंगा। अब देखिए ऊपर की जो वैल्यू है 1 3 5 7 9, पहले हम लिख पाते थे अगर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती तो ओड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर, बट अब 1 से स्टार्ट नहीं है, 0 से स्टार्ट है, तो उसकी जनरल टर्म लिखने के लिए आप लिख सकते हैं 2n प्लस 1 अपॉन क्या है n फैक्टोरियल। ठीक है, तो 0 फैक्टोरियल, देखो अब इसमें टर्म पुट करके देख लो क्या वही आएगी या नहीं आएगी। पहले मैंने n की वैल्यू 0 करी तो 0 फैक्टोरियल, ठीक है, ऊपर 2 गुणा 0 0 0 जब प्लस 1 1, तो पहली टर्म आ गई। अगली पुट करके देख लो n इक्वल टू 1, तो 2 n की जगह 1 किया, 2 एकम 2 और 1 3, 3 बटे में 1 फैक्टोरियल, यही आ गई। तो एज इट इज आती जाएंगी, क्योंकि ओड्स का जो सम 0 से लेकर चलते हैं तो 2n प्लस 1 उसकी जनरल टर्म या लास्ट टर्म या n टर्म होती है। बस कुछ नहीं करना, इसी को दोनों को अलग अलग समेशन दे दो, आंसर आपका निकल आया n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। एक बार 2n को n फैक्टोरियल दे दिया, 2 को तो बाहर ही निकाल लो समेशन से, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, n अपॉन n फैक्टोरियल, प्लस में फिर से समेशन दिया आपको n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ऊपर क्या बचा 1 बटे n फैक्टोरियल। बस ये आपका आंसर है। 2 गुणा n अपॉन n फैक्टोरियल कितना होता है e, तो मतलब यहाँ आ गया है 2e, प्लस में 1 अपॉन n फैक्टोरियल कितना होता है e,
तो आंसर टोटल 3e। ये कैसे आया 1/n फैक्टोरियल e। आप जो e की पावर x का जो एक्सप्रेशन है उसकी जगह अगर आप पुट कर दो कितना 1, देखो कोई एक्सप्रेशन देख लेते हैं, यहाँ पर अगर आप 1 पुट कर दोगे एक 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 तो 1/n फैक्टोरियल आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से ये रहा, देखिए फिर से समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। बस अब तो डायरेक्ट ही सोल्व कर दो, इसमें तो जनरल टर्म उन्होंने लास्ट एन टर्म डायरेक्ट दे ही रखी है। तो आप कैसे करोगे, एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल, समेशन n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, एन स्क्वायर को n फैक्टोरियल दे दिया, एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल, प्लस में फिर से समेशन, पर उससे पहले 4 कॉमन निकाल लो क्योंकि कांस्टेंट है अंदर, तो 1 बचा, n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी, नीचे क्या है n फैक्टोरियल। बस यही है, एन स्क्वायर अपॉन एन फैक्टोरियल की वैल्यू 2e प्लस 4 इंटू 1/n फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 1/n फैक्टोरियल की वैल्यू अभी मैंने आपको बताई थी e होती है, 1/n फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, e होती है। कहाँ से आई, एक्सपोनेंशियल सीरीज से आई, जब x की वैल्यू 1 पुट करी थी। तो 2e प्लस 4e कितना हो गया, 6e आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दोस्तों, बिल्कुल एग्जैक्ट ध्यान होने चाहिए। 0 log 2 की वैल्यू जो होती है 0.61 0.76 के बीच में, log 2 की वैल्यू और 1 जो होता है वो log 2 और log 3 के बीच में होता है, लेस देन होता है। बस ये डायरेक्ट रिजल्ट है, इतने याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, log 10 1 log 10 2 log 10 89, ये आपको पता है। अगर मैं इसमें से लॉगरिथम निकाल लूं तो अंदर क्या बचेगा, अब log m प्लस n की प्रॉपर्टी भी पता है, प्लस में होते हैं लॉगरिथम तो मल्टीप्लाई में कर देते हो, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 10 1 इंटू 10 2 अप टू 10 89। अब एक और ट्रिग्नोमेट्री की आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि अगर a प्लस b दो एंगल्स का सम 90 है तो 10a इंटू 10b 10a इंटू 10b क्या होता है 1। तो देखो 1 प्लस 89 करोगे 90 हो गया, तो इनकी जो आपस में प्रोडक्ट होगी 1 हो जाएगी। अब 10 2 का और 10 88 का जोड़ा बनेगा तो इनकी भी 1 हो जाएगी। ऐसे जोड़े बनाते चलोगे तो लास्ट में बचेगा बीच में 10 45, जिसका जोड़ा नहीं बचेगा उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू होती है 1, log 1 और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी लॉगरिथम के चैप्टर के अंदर इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई थी, n ग्रेटर देन है 2 इज ए नेचुरल नंबर। ये आपको दे रखा है, अगर आपको इसको जनरल फॉर्म में लिखना है, ये p/q फॉर्म में लिख रखा है, लॉगरिथम के चैप्टर में सिखाया था। इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या लिख दूंगा, बेस जो है वो वैल्यू में बन जाएगा और जो वैल्यू है n वो बेस में कन्वर्ट हो जाएगी। बस इस तरह से करना है। लॉग अगली टर्म क्या हो जाएगी, बेस था 3 तो 3 हो गई वैल्यू और वैल्यू थी n तो हो गया। ये ऐसे ही चलेगा, कहाँ तक चलेगा, log n तक चलेगा। यहाँ पर था बेस n तो ये वैल्यू बन गई और जो वैल्यू थी कैपिटल N ये बन गया है आपका बड़ा N, नीचे बेस। ठीक है, अब ये देखिए जरा आप, अब वही मैंने कहा लॉगरिथम n को मैंने कॉमन निकाल लिया बेस को, तो जब प्लस में होता है तो वो मल्टीप्लाइज हो जाते हैं। जैसे 10 को मल्टीप्लाई किया था, मतलब 2 गुना 3 गुना 4 ऐसे जाएगा कहाँ तक, गुना n तक। अब ये आपको आपके क्वेश्चन में दे रखा है 1 गुना 2 गुना 3, क्योंकि 1 को गुना करूं या भाग करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख दिया 1 से लेकर n तक की गुना को क्या बोल दिया इसने, n फैक्टोरियल। तो लिख दूं इसकी जगह में log n की जगह n फैक्टोरियल, और n फैक्टोरियल को क्या बोल दिया इसने, कैपिटल N। तो इसकी जगह लिख दूं फिर मैं log n फैक्टोरियल की जगह कैपिटल N, और जब भी बेस और वैल्यू सेम होती है तो आंसर क्या आता है 1। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए ये लॉगरिथम 1 माइनस एक्स, ये सारी वैल्यू आपको दी है, ये सारी प्लस में है, ये सारी माइनस में है,
तो क्यों ना पहले इसी को माइनस में निकाल लिया जाए। log 1 माइनस एक्स का आपको दे रखा है एक्सप्रेशन, तो इसको इससे मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो क्या बच गया एक्सप्रेशन, सारे माइनस वाले प्लस हो गए, x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 3 एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की 4/4, बस इस तरह से जाएगा इन्फिनिटी तक। देखो भाई, अब क्या इनको कंपैरिजन कर सकते हो आप, मेरी नज़रों से देखिए तो आप पाओगे कि अगर मैं a माइनस बी अपॉन ए को लिख दूं x के इक्वल, तो ये सीरीज और वो सीरीज सेम होती दिख जाएगी। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, a माइनस बी अपॉन ए की जगह लिख दिया मैंने x, इसकी जगह x लिख दिया, प्लस 1/2। अब a माइनस बी अपॉन ए x, तो उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ आ गया x का स्क्वायर, प्लस ऐसे ही 1/3 a माइनस बी अपॉन ए, मतलब x का क्यूब, तो यहाँ आ गया x का क्यूब, ये जाएगी अप टू इन्फिनिटी। तो अब देखो क्या आपको सिमिलरिटी दिख रही है, आप कहोगे सर हाँ सिमिलरिटी दिख गई। तो इस कंप्लीट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इस कंप्लीट की वैल्यू आपके सामने पता है क्या है, ये वाला आपका आंसर है माइनस लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है भाई, अब हमें a बाई बी की फॉर्म में आंसर चाहिए, तो हमें जो हमने x की जगह वैल्यू पुट करी थी वही यहाँ पर पुट कर दो। तो देखो माइनस लॉगरिथम ऑफ 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट किया था, वापस लेके आओ, क्योंकि ऑप्शन ए और बी की फॉर्म में है तो वापस पुट कर दिया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो a माइनस ए प्लस बी बटे ए से a कट गया, तो आगे है आपका साइन माइनस का, और लॉगरिथम ऑफ ये बच गया b बटा a। आप इसको लिख सकते हो माइनस लॉगरिथम, समझाने के लिए इतनी थ्योरी लिखनी पड़ रही है वरना कुछ है नहीं इसमें, माइनस log b माइनस log a, ऐसे लिख सकते हो। और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो log हो जाएगा ये प्लस का, log a की वैल्यू हो जाएगी प्लस की और log b की वैल्यू हो जाएगी माइनस की, और a माइनस बी क्या होता है, a बाई बी, लॉगरिथम ऑफ a बाई बी आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, इस तरह से आपको सोल्व करना, बस कुछ भी नहीं है, जो आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा प्रेशर डाल रहा होगा दिमाग पर यकीन मानिए यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको भीड़ से अलग करते हैं, एक एक नंबर आपका बढ़ेगा इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर, इसने बी बाई ए नहीं कर रखा, डायरेक्ट यहीं तक कर रखा था, लोग a माइनस बी तक, तो यहीं पर आपका आंसर आ चुका था। ठीक है, ओके भाई, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आ चुका था लोग a माइनस बी, हो सकता था आगे ये भी दे देता। तो बस आपको करना कुछ भी नहीं है, वैल्यू पुट करनी है, इसमें भी वही है, डायरेक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछ लेता है log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन किस किस के बीच में होता है, तो -1 और 1 की इस फॉर्म में होता है, -1 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में होता है, ये आपसे पूछ लेता है log 1 प्लस एक्स का। अब फिर से वही क्वेश्चन है आपके सामने, करना क्या है, बस जैसे उसमें किया था, अगर मैं 1/n को मान लूँ x, तो आप पाएंगे बिल्कुल एज इट इज, देख लो एक बार करके, 1/n को मान लिया x माइनस 1/2, 1/n को क्या मानना है x, तो 1/n स्क्वायर को क्या हो जाएगा x स्क्वायर, 1/n का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/3, 1/n क्यूब क्या हो जाएगा x क्यूब। तो देखो आपको फिर से वही दिख रहा होगा कि x माइनस x2 x की पावर 2/2 प्लस x की पावर 3/3, इस तरह से ये सीरीज चल रही है। यही आपसे इन्होंने पूछा था, इसकी वैल्यू आप एज इट इज पुट कर पाओगे, log 1 प्लस एक्स, इसका आप आंसर निकालोगे। क्योंकि हमने 1/n की जगह x पुट किया था, तो x की जगह वापस मैं पुट कर दूंगा, लॉगरिथम 1x की जगह वापस पुट करूंगा 1/n, तो इसका एलसीएम लूंगा तो बन जाएगा n+1/n, यही अब हो सकता है आंसर। इसने दे दिया है a बाई बी, क्या लिख सकते हो,
लॉगरिथम ए बाई बी को log a जो कि n+1 है माइनस log b जो कि n है, यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस कुछ भी नहीं किया, कंपैरिजन किया और आंसर निकाल लिया। देखो भाई आगे है फिर से वही, बट एग्जैक्ट आपको बस वही देख रखा है आपकी बार log 1+x, इसको आप कंपैरिजन करोगे आंसर निकालोगे और कुछ भी नहीं है। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में भी बिल्कुल log 1 - x की आप इसकी कंपैरिजन करोगे और आपका आंसर आपके सामने होगा। तो आज आपने बहुत मेहनत करी है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन तय है, क्योंकि ये चैप्टर इजी नहीं था और जब इजी चैप्टर में जो यहाँ तक पहुँच जाता है तो उसका सिलेक्शन तो बनता ही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। यही मेहनत है जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इन्हीं चीज़ों के लिए कर रहा हूँ, और तो क्या ही मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ, नहीं ना। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं। नए बंदे का यहाँ तक पहुँच पाना बहुत बड़ी बात है। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।